नमस्कार वीरेली भाइयों। मैं अश्वनी कुमार राजपूत आज पुनः आप सभी लोगों का आज की मुलाकात के इस संस्करण में स्वागत करता हूं। आज जिस बात पे हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय रहेगा मोटर इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सीएससी के द्वारा रैप या आईएनएस का एग्जाम पास करने के बाद अपनी सेंटर से, अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल से इंश्योरेंस की सर्विसेज को कर सकते हैं। तो उसी में ही एक विषय रहता है जनरल इंश्योरेंस, जिसके अंतर्गत हम गाड़ियों का बीमा, स्वास्थ्य बीमा कर सकते हैं। तो उसी विषय के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी से इनके राज्य प्रबंधक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निशांत चतुर्वेदी सर, जो आपको बताएंगे कि हमें जनरल इंश्योरेंस करते वक्त किसी भी किन किन बातों का मुख्यतः ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए किसी गाड़ी या स्वास्थ्य बीमा करते वक्त। तो एक बार हम लोग स्वागत करते हैं निशांत सर का, जिन्होंने आज इतना अपना कीमती समय निकाला और हमें ये जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए। निशांत सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ उपस्थित हुए और हमारे दिल्ली भाइयों को जनरल इंश्योरेंस के बारे में जानकारी देने के लिए इस पोर्टल पे आए। सर, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा पुलिस जी का कि जिनके सौजन्य से आज मुझको आपके समक्ष प्रस्तुत होने का मौका मिला। आज मैं सभी बंधुओं को सीएससी द्वारा गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी में कैसे पॉलिसी आप कर सकते हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा और साथ ही साथ जो सीएससी द्वारा स्कीम चल रही थी जून से लेके सितंबर 30 तक, उसके बारे में मैं कुछ संक्षेप में बताऊंगा कि आप बीमा कैसे कर सकते हैं गो डिजिट द्वारा और अधिक से अधिक लाभ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं बीमा करके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम पड़ता है निशांत चतुर्वेदी। मैं गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस में लखनऊ में कार्यरत हूँ। मैं पूरा यूपी और बिहार में 2 स्टेट देखता हूँ। फिलहाल मैं आज आपको बीमा कैसे बनाते हैं गो डिजिट द्वारा मैं आपको संक्षेप में पोर्टल की जानकारी दूंगा और गो डिजिट का पोर्टल और कंपनियों की तुलना में कैसे आपके लिए सरल और सुगम कंपनी ने बनाया है कि जिसके माध्यम से आप बीमा की पॉलिसियां कर सकते हैं। रुकिए मैं आपको समझ दिखाता हूँ लाइव। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप सीएससी पोर्टल लॉगिन करेंगे। सीएससी पोर्टल जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको साइन इन डिजिटल सेवा पे क्लिक जाके करना है, जहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आएगा। आपको यूजर नेम और पासवर्ड अपना वेली बंधु डालेंगे अपना। जैसा कि आप अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे जैसा कि आपके समक्ष दिख रहा होगा, ये गोडीट का पोर्टल आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया है। इसमें आप मोटर इंश्योरेंस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मोटर इंश्योरेंस पे मैंने जाके क्लिक किया। जब मोटर इंश्योरेंस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष ये स्क्रीन शो होगी, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है 4 व्हीलर कॉम्प्रेहेंसिव। मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा मोटर कॉम्प्रेहेंसिव और थर्ड पार्टी में फ़र्क क्या होता है। कॉम्प्रेहेंसिव बीमा उन पॉलिसियों को कहते हैं जिसमें थर्ड पार्टी और गाड़ी के किसी भी प्रकार की क्षति को दोनों को कवर किया जाता है, उस बीमा को मोटर कॉम्प्रेहेंसिव पॉलिसी बोला जाता है। थर्ड पार्टी बीमा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, थर्ड पार्टी, हम अपनी गाड़ी से किसी थर्ड पर्सन को अगर किसी प्रकार की कोई क्षति होती है तो उसको कवर किया जाता है, उसको मोटर थर्ड पार्टी बोलते हैं। अधिकांश बंधु मोटर थर्ड पार्टी
बीमा ज़्यादा करते हैं, जिसके लिए मैं आज आपको समझ एक मोटर टू व्हीलर थर्ड पार्टी का बीमा करके आपके समझ में दिखाऊंगा। जैसा कि आप पोर्टल पर देख पा रहे हैं, मैंने टू व्हीलर थर्ड पार्टी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको बोलते हैं गाड़ी की संख्या, हर एक डिस्ट्रिक्ट की अलग आरटीओ होती है। आप वेली बंधु अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की जो भी गाड़ी नंबर हो आप यहाँ डाल के उसको चेक कर सकते हैं। मैं आज के समझ एक गाड़ी नंबर आपके समझ डालता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने गाड़ी नंबर अंकित किया और मैंने सर्च ऑप्शन पे क्लिक किया। जब मैंने सर्च ऑप्शन पे क्लिक किया तो गो डिजिट पोर्टल का ऑटो फेचिंग जिसको बोलते हैं, अपने से सब डिटेल देखिए, आप देख पा रहे होंगे सारी डिटेल आपके समझ आ गई है। फिर गाड़ी 2018 की है, मैंने 2018 को सेलेक्ट कर लिया। फिर आपके समझ आता है सिटी और पिन कोड, जिस भी सिटी में आप अगर हैं उस जो भी अगर हो डिस्ट्रिक्ट आप वहाँ का नाम डालिए। मैं लखनऊ का डाल रहा हूँ, मैं लखनऊ से आपको समझ हूँ प्रस्तुत हुआ हूँ। मैंने पिन कोड यहाँ, जब मैंने पिन कोड का ऑप्शन दिया तो डिफरेंट डिफरेंट पिन कोड आपके समझ आ गए, जिसपे से मैंने एक पिन कोड को सेलेक्ट कर लिया। आप नीचे देख पा रहे होंगे प्रीवियस पॉलिसी डिटेल। प्रीवियस पॉलिसी डिटेल मतलब ये होता है कि इस गाड़ी का पिछला बीमा चल रहा है। अगर हम थर्ड पार्टी कर रहे हैं और पिछला बीमा खत्म हुआ, अगर 90 दिन से ज्यादा हो गया या 2 दिन भी हो गया, आप अगर चाहें तो प्रीवियस पॉलिसी की डिटेल आप डाल सकते हैं। अन्यथा ये जो ऑप्शन दिया गया कंपनी द्वारा क्लिक हियर ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रीवियस का डिटेल नहीं मांगेगा और आपको आगे बढ़ने का ऑप्शन देगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गेट कोड, मैंने गेट कोड पे ऑप्शन पे जब क्लिक किया तो यहाँ पे लिख के आ रहा है प्लीज वेरीफाई व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। इसका मतलब क्या जो मैंने गाड़ी नंबर डाला क्या वो सही है? अगर वो सही है तो हम यस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जब मैं यस के बटन पे क्लिक करने जाऊंगा तो नीचे आप देख पा रहे होंगे कस्टमर का नाम भी आएगा, गाड़ी किसके नाम है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन। मैं मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर डालूंगा प्लस ईमेल आईडी में मैं डालूंगा एक ईमेल आईडी। ईमेल आईडी मैंने डाल दी, प्लस इसके साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे प्रीमियम आ रहा 1285। ये 1285 क्यों आ रहा है इसके पीछे, क्योंकि 1285 में आप देख पा रहे होंगे आपके दाएं हाथ में पीए टू ओनर ड्राइवर। मैं इसके बारे में संक्षेप में बताऊंगा। पीए टू ओनर ड्राइवर क्या होता है? जिसके नाम गाड़ी है, अगर गाड़ी वो स्वयं चला रहा है, अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है और उसकी मृत्यु अगर हो जाती है, उस केस में बीमा कंपनी 15 लाख रुपए उसके दिए गए नॉमिनी डिटेल के अनुसार के खाते में पैसे को देती है। तो आप देख पा रहे होंगे कस्टमर का नाम आ गया, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मैंने जब यहाँ अंकित किया तो नीचे एड्रेस भी आप देख पा रहे होंगे फुल। अगर आपको किसी प्रकार की अगर एड्रेस में कोई भी पिन कोड नेम एड्रेस कुछ भी अगर आपको करेक्ट करना है तो आप यहाँ क्लिक करके एडिट बटन के द्वारा आप उसको सही कर सकते हैं। अगर आपको सब डिटेल सब सही लग रही है तो आप यहाँ सेव कोड का ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं। जब आप सेव कोड का ऑप्शन आप क्लिक कर लेंगे तो नीचे आएगा पेमेंट मोड। आप जैसा देख पा रहे हैं पेमेंट मोड, पेमेंट मोड में जाके सभी बंधुओं को ऑनलाइन पेमेंट मोड को सेलेक्ट करना है। जब आप ऑनलाइन पेमेंट मोड को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको सीएससी के वैलेट पेज पे ये ले जाएगा, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। जनरेट पॉलिसी का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इसमें पैन कार्ड मांग रहा है क्योंकि हम, और आपको बताना चाहूंगा गो डिजिट पोर्टल में 1000 के नीचे टू व्हीलर के बीमा करने के दौरान आपको किसी प्रकार की कोई केवाईसी नहीं करनी है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है आप देख पा रहे होंगे आई विल कंप्लीट केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस लेटर। तो अगर मैं इस ऑप्शन पर अगर मैं टिक कर देता हूँ और फिर मैं जनरेट पॉलिसी के ऑप्शन पे जाता हूँ तो आप देखेंगे आपसे केवाईसी के लिए ये सिस्टम आपको नहीं रोकेगा। अब आप देख पा रहे होंगे आपके सामने डिटेल हो गया, एप्लीकेशन नंबर जिसको हम प्रपोजल नंबर भी बोलते हैं, और प्रोसीड टू पेमेंट। अब हम प्रोसीड टू पेमेंट अगर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको सीधे पेमेंट पेज पे सीएससी के पेमेंट पेज पे ले जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा अगर आपको प्रीमियम कम करना है, अगर किसी भी बंधु को लगता है नहीं सर 1285 तो नहीं, मैं तो बनाता हूँ 700 समथिंग वाला बनाता हूँ 784 का, तो आप यहाँ से जाके फिर से मोटर इंश्योरेंस पे आप क्लिक कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ से जाके फिर से दोबारा आप डिजिटल सेवा में जा सकते हैं।
क्या हो गया? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं टू व्हीलर थर्ड पार्टी में गया, फिर मैंने गाड़ी नंबर डाला। ये गाड़ी की डिटेल आ गई समझ। सिटी का नाम आप लखनऊ मैंने सेलेक्ट किया है। पिन कोड में मैंने लखनऊ का ले लिया पिन कोड। और जैसा कि मैंने बताया था, प्रीवियस अगर आपके पास डिटेल नहीं है तो आप प्रीवियस पासवर्ड में क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। आप अगर प्रीमियम आप कम करना चाहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पीए टू ओनर ड्राइवर जो मैंने बताया 15 लाख का, अगर आपको ये नहीं लेना तो आप यहाँ से अनटिक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रीमियम को रिकैलकुलेट कर सकते हैं दोबारा। अब आप देखिएगा आपके समझ 842 रुपए का प्रीमियम शो कर रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो 784 वाली पॉलिसी करता हूँ, तो उसके लिए आपको टीपीपीडी, इसके बारे में आपको बता दूं क्या होता है। जब हम, जैसा कि आप यहाँ दो ऑप्शन देख पा रहे होंगे, 6,000 और 1 लाख। टीपीपीडी क्या होता है? थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज। अगर मेरी गाड़ी से किसी सामने वाले की प्रॉपर्टी अगर डैमेज हो जाती है, अगर उसका मैंने ऑप्शन 1 लाख रुपया सेलेक्ट किया तो बीमा कंपनी 1 लाख रुपए का मुआवजा देती है। अन्यथा अगर मैंने 6,000 वाला अगर ऑप्शन सेलेक्ट किया तो 6,000 रुपया देती है। अगर मैं 6,000 का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और फिर मैं रिकैलकुलेट करता हूँ प्रीमियम को, तो आप देख सकते होंगे प्रीमियम 783 रुपया 52 पैसे, 783 रुपया 52 पैसे आपके वैलेट से डिडक्ट होंगे। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कस्टमर का नाम आ गया, यहाँ मैं मोबाइल नंबर डाल दूंगा कस्टमर का, यहाँ ईमेल आईडी डालना है, और अगर केवाईसी मुझको नहीं करना है तो मैंने आज जैसे बताया था, आई विल कंप्लीट इट लेटर, इस ऑप्शन पर टिक करके मैं सेव कोड करूंगा। जब मैं सेव कोड करूंगा तो फिर मैं जनरेट पॉलिसी के ऑप्शन पर जाऊंगा। पेमेंट मोड में जाके मैं ऑनलाइन पेमेंट मोड सेलेक्ट करूंगा और जनरेट पॉलिसी के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और आपकी पॉलिसी वैलिड पिन डालने के बाद आपकी पॉलिसी आपके समझ डाउनलोड हो जाएगी। तो जैसा कि बंधु आपने देखा, बहुत ही सिंपल स्टेप में गो डिजिट का पोर्टल आपकी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने बनाया है। मैं गुजारिश करूंगा सभी वेली बंधुओं से, जो भी इस सेशन को देख रहे हैं, वो गो डिजिट में पॉलिसी बनाएं और अतिरिक्त लाभ उठाएं। जैसा कि स्कीम में भी गो डिजिट है, आपने देखा होगा स्कीम में भी आपके डीएमटीसी ने भी आपको इसके बारे में अवगत कराया होगा कि गो डिजिट आपके स्कीम में। और साथ ही साथ गो डिजिट में मोटर बाइक के बीमा करने पे 120 रुपये और मोटरसाइकिल का अगर आप कोई करते हैं, स्कूटर का अगर आप बीमा करते हैं तो आपको 150 रुपये का लाभ प्राप्त होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो मैं अपना नाम नंबर आपके समझ बताऊंगा, अश्विनी जी भी हैं उनका भी नाम नंबर, कि अगर कोई भी भविष्य में आपको कोई दिक्कत आती हो तो आप कॉल जरूर करिए। आप नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9140116623। फिर से मैं बता दूं, 9140116623, ये मेरा नंबर हुआ। नाम मेरा पड़ेगा निशांत चतुर्वेदी, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। ठीक है। और स्कीम के बारे में मैं आप सबसे एक बार अनुरोध करूंगा सारे बंधुओं से कि आज 20 तारीख है महीने की, 30 तक का स्कीम है, 30 सितंबर तक। तो जो भी बंधु अगर स्कीम के नियर हैं तो वो कोशिश करके 10 दिनों में अतिरिक्त बीमा करें और स्कीम का लाभ उठाएं। स्कीम का जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, स्कीम के बारे में बस आपको दिखाता हूं संक्षेप में। ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कंपनी ने सीएससी ने एक स्कीम लॉन्च की थी जो कि 1 जून से लेकर 30 सितंबर के लिए थी। इसमें 5 ग्रेड इसमें बनाए थे, जिसमें पहला जो स्लैब है वो है 50,000 से 1 लाख। अगर कोई वेली बंधु इन 4 महीनों में 50,000 से और 1 लाख के बीच अगर रहता है तो उसको अतिरिक्त जो वो पॉलिसी करेगा उसके नेट प्रीमियम पे 3% का लाभ प्राप्त होगा। अगर वो थर्ड पार्टी करता है
3.5% उसको प्राप्त होगा अगर वो मोटर कंप्रेहेंसिव और अगर हेल्थ इंश्योरेंस वो करता है। अगर वो हेल्थ में आप देख सकते हैं 5% का लाभ उसको प्राप्त होगा अगर कोई वीएलई 50,000 से 1 लाख के बीच के स्लैब में है। ग्रेड 2 में कंपनी ने सीएससी ने 1 लाख रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए के बीच का स्लैब रखा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मोटर थर्ड पार्टी और पर्सनल एक्सीडेंट करने पे आपको 5% आपके टोटल बिजनेस का आप जितना भी करेंगे उसका अतिरिक्त आपको लाभ होगा। अगर आप मोटर कंप्रेहेंसिव, जैसा कि मैंने बताया, कंप्रेहेंसिव बीमा अगर आप करते हैं तो आपको 5.5% का लाभ होगा। अगर आप हेल्थ करते हैं तो आपको 7% का अतिरिक्त लाभ होगा। ग्रेड 3 जिसमें सीएससी ने 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए का स्लैब रखा है। अगर आप मोटर थर्ड पार्टी करते हैं तो आपको 6% अतिरिक्त प्राप्त होगा। साथ ही साथ मोटर कंप्रेहेंसिव आप करते हैं तो आपको 6.5% प्राप्त होगा। और अगर आप हेल्थ करते हैं तो आपको 8% का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। ग्रेड 4 जो उन वीएलई के लिए जो थोड़ा बल्क में बिजनेस करते हैं, अच्छा बिजनेस करते हैं, 5 लाख रुपए से 10 लाख का रखा है सीएससी ने स्लैब। साथ ही साथ मोटर थर्ड पार्टी करने पे 7% का अतिरिक्त लाभ, मोटर कंप्रेहेंसिव पे 7.5% का और हेल्थ करने पे 9% का आपको अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। ग्रेड 5 जो फाइनल ग्रेड है, जिसको हम बोल सकते हैं बम्पर ऑफर है सीएससी के द्वारा, 10 लाख प्लस का प्रीमियम करने में इन 4 महीनों में आपको 9% आपको टोटल बिजनेस का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। अगर आप मोटर कंप्रेहेंसिव करते हैं तो 9.5% का, और आप अगर हेल्थ करते हैं तो आपको 11% का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। और आप नीचे देख सकते हैं कौन कौन सी बीमा कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा उन वेली बंधुओं से, आप बीमा जब भी बनाइए तो जो नीचे दी हुई कंपनी है उसमें बनाइए, जिसमें डिजिट भी आप लोग का सहयोग करने के लिए मैं आशा करता हूं सारे बंधुओं से कि वो डिजिट की पॉलिसी बनाएंगे। और किसी प्रकार की अगर उनको कोई समस्या आती है तो कॉल करके मैं उनको सॉल्यूशन दूंगा। मेरी टीम भी है डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, आपको पूरी तरीके से सर्विस प्रदान की जाएगी। अब इसी के साथ मैं इस सेशन को चाहूंगा समाप्ति की ओर। मैं अश्विनी जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपके समक्ष आए और अपना और पीयूष सर का नंबर आपको समक्ष शेयर करें कि ठीक है अश्विनी जी। धन्यवाद निशांत सर कि आज आपने हमारे बीएलई भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई और उनको बताया कि गो डिजिट के माध्यम से वो किस तरीके से मोटर इंश्योरेंस कर सकते हैं और पोर्टल पे उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसा कि अभी निशांत जी आपको बता रहे थे कि एक सीएससी की तरफ से एक स्कीम चलाई जा रही है जिसमें बिजली भाइयों को कमीशन के अलावा अतिरिक्त इंसेंटिव प्राप्त हो सकता है, जो 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक है। तो मैं सारे बीएलई भाइयों से गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम का फायदा उठाएं और अधिक से अधिक मोटर इंश्योरेंस करें। और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आपने निशांत सर का नंबर नोट कर लिया होगा, और मैं अपना नंबर और हमारे पीयूष सर का नंबर भी आपको चैट बॉक्स में लिख दे रहा हूँ। आप उसको वहां से देख लीजिए और कोई भी जानकारी आपको चाहिए रहती है तो आप प्लीज़ मुझे, पीयूष सर को या इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि को कॉल करिए। हेलो हेलो।
हेलो जी सर, बताइए। नमस्कार। हाँ, जी जी। जैसा कि मैंने अपना यूसर का और निशांत चतुर्वेदी जी का नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है, तो किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत होती है बीमा बनाते वक्त तो आप तुरंत हमसे संपर्क करें, अपने जिला प्रबंधक से संपर्क करें। और मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी को हासिल करने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा बीएलईज भाई हमारे मोटर इंश्योरेंस में काम करेंगे और अच्छा एक प्रीमियम करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा चाहता हूं। मैं अगले सेशन में अगले बुधवार को आपके सामने पुनः उपस्थित हूंगा एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।